सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेनाभिहत स्वकर्म निचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयो हे वीरभद्रं दिश, हे वीरभद्रं दिश। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर गुरु कृपा से मैं जो कुछ भी अंगीकार कर पाया उसी के आधार पर आपको कुछ सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। आज का विषय, सब्जेक्ट आपके लिए सिलेक्ट किया गया है, चुना गया है, जैन धर्म का प्राण अहिंसा। भारतवर्ष के विभिन्न धर्मों, परंपराओं और मान्यताओं पर जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करके उन पर विचार करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उनमें बहुत कुछ समानताएं और सिमिलैरिटीज़ हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को सभी धर्म समान रूप से महत्ता और इम्पोर्टेंस देते हैं, परंतु जैन शास्त्रों में अहिंसा का जैसा सर्वांगीण, विशद, व्यवहारिक, तलस्पर्शी विवेचन, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन की गई है, वैसी किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ और धर्मशास्त्र में नहीं मिलती। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर मालूम हो जाता है कि जैनाचार की मूल भित्ति अहिंसा है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन और बढ़ावा नहीं है कि जैन धर्म का प्राण अहिंसा ही है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जैन धर्म का दूसरा नाम दया धर्म अथवा अहिंसा धर्म है। जैनाचार के विषय में श्रवण भगवान महावीर ने श्रीमद् सूत्र कृतांग सूय गणांगी सुत में इस प्रकार से फरमाया है, एवं खु नानिनो सारम जम न हिंसई किंचनम अहिंसा समयं चेव एयावंतम वियानिया। ज्ञान का संपूर्ण सार अहिंसा, नॉन वायलेंस और किसी को कष्ट ना पहुंचाने में ही है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यह सार तत्व आ जाता है, समझ लो उसने सारे ज्ञान को हृदयंगम करके उसे अपने चारित्र का अभिन्न अंग बना लिया है। अहिंसा का सिद्धांत जब जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है, तभी व्यक्ति कल्याण के पथ पर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। जैनाचार के प्रवर्तकों ने अहिंसा का सिर्फ विवेचन, एक्सप्लेनेशन और व्याख्या नहीं की, प्रत्युत स्वयं उसको अपने आचरण में, प्रैक्टिस में लाकर उसकी व्यवहार्यता और प्रैक्टिकलिटी भी प्रमाणित और साबित कर दी है। अनेकानेक महान संत और साधक अहिंसा के उस विशुद्ध रूप का आचरण अतीत में करते आए हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अतएव अहिंसा की व्यवहारिकता के बारे में कोई भ्रम, मुगालता और डिसइल्यूजनमेंट व्यक्ति को अपने अंतःकरण में नहीं रखनी चाहिए। अन्य धर्मावलंबियों ने प्रायः अहिंसा को कायिक रूप दिया है, यानी शरीर के द्वारा किसी जीव का वध और हिंसा ना करने को अहिंसा माना है, किंतु जैन धर्म ने मन और वचन से भी हिंसा ना करने का विधान बनाकर और क्रोध आदि विकार भावों की उत्पत्ति को भी हिंसा कहकर इसे आत्मिक रूप तक पहुंचा दिया है। अन्य धर्मों ने अहिंसा की सीमा
मनुष्य जाति तक, कुछ और आगे बढ़कर बड़े बड़े स्थूल पशु पक्षियों और प्राणियों तक मानी है। किंतु जैन धर्म में अहिंसा की कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं है। यहाँ छोटे बड़े सूक्ष्म स्थूल सभी जीवों की हिंसा और विराधना का निषेध किया गया है, मनाही की गई है। इस व्यापक विधान के कारण अनेक व्यक्ति अनेक तरह के आक्षेप करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जैन धर्म ने अहिंसा की मर्यादा इतनी बढ़ा दी है, इसे इतना सख्त और टाइट कर दिया है कि अहिंसा प्रैक्टिकल जीवन में व्यवहार में लाने योग्य ही नहीं बची है। और अगर उसे प्रैक्टिस में लाने, व्यवहार का अंग बनाने की चेष्टा की गई तो जीवन के तमाम व्यवहारों को, समस्त क्रियाकलापों को और काम काजों को बंद करके मृत्यु का आह्वान करने की नौबत आ जाएगी। मगर यह अहिंसा के अंतस्तत्व, अंदर के तल और गहराई, डेप्थ को ना समझने का ही परिणाम है। जैन धर्म में अहिंसा की अनेक श्रेणियां हैं और साधकों का भी अनेक तरह का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की गई है। सभी साधक अपनी शक्ति, अपनी ताकत के मुताबिक अहिंसा का पालन करते हैं। मुनिजन संपूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं। उनके नियम को अहिंसा महाव्रत कहा जाता है, जिसमें में मन, वाणी और शरीर तीनों योगों से और कृत, कारित, अनुमोदित यानी करना, कराना और समर्थन करना, इन तीनों करणों से भी हिंसा का परित्याग करते हैं। गृहस्थ अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक देश अहिंसा व्रत को अंगीकार करते हैं, जिसे स्थूल प्राणातिपात, विरमन व्रत अथवा अहिंसानुव्रत भी कह दिया जाता है। मुनिजन संपूर्ण हिंसा का त्याग करते हैं, किंतु गृहस्थ कुछ सीमा तक हिंसा का त्याग करता है। कुछ छूट के साथ वह हिंसा करने का आगार भी अपने जीवन में, अपने व्यवहारों को चलाने के लिए रख लेता है। यानी कुछ छूट के साथ व्रतों और नियमों को अंगीकार करता है। गृहस्थ अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक जीवन में सीमाएं बांधने का कार्य करता है। इसकी भी कई कोटियां, कई कैटेगरीज और श्रेणियां हैं। जो जिस श्रेणी की, जिस कोटि की अहिंसा का पालन कर सकता है, करता है। यह आवश्यक नहीं है कि गृहस्थ पूरी तरह से कंप्लीटली अहिंसा का पालन करे। हलवाई की दुकान पर कई मन मिठाई, वह भी कई मेल और कई वैरायटी की पड़ी होती है। एक भूखा व्यक्ति मिठाइयों को देखकर सोचे कि मेरा पेट तो बहुत छोटा है, मिठाइयाँ बहुत अधिक हैं, उनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मैं उन्हें कैसे खाऊं? तो ऐसा सोचना उसकी भूल और उसकी गलती होगी। उसे चाहिए कि वह जितनी मिठाई खा सके उतनी खाने की चेष्टा और प्रयत्न करे। यही विचार अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति को भी करना चाहिए कि वह यथाशक्य, एज फार एज पॉसिबल, जितना अहिंसा का पालन कर सकता है उतना करे। संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करने में असमर्थ होने के कारण अगर वह उसका तनिक भी आचरण और पालन नहीं करता तो इसे मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अहिंसा का पालन करने पर संसार के तमाम क्रियाकलाप, एक्टिविटीज और कार्य व्यवहार रुक जाते हैं। यह विचार भी भ्रमात्मक, मिसगाइड और मिसलीड करने वाला है। जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं, हिस्ट्री टेकअप करते हैं, तो हमें अनेक ऐसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिलते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि पुराने समय में अनेक राजा, महाराजा, राजाधिराज, बड़े बड़े ऐश्वर्य संपन्न राजा, जिनका डंका दसों दिशाओं में गूंजता था, पूर्व से पश्चिम,
उत्तर से दक्षिण तक, बहुत दूर तक जिनका एम्पायर और साम्राज्य फैला हुआ था, वे भी अपने शासनकारियों को चलाने के साथ साथ राज्य सत्ता को संभालते हुए अहिंसा का भी पालन करते थे। वे संपूर्ण अहिंसा का नहीं बल्कि देश अहिंसा का पालन करते थे। निरपराध को मारने का वे त्याग करते थे, किंतु अपराधी और क्रिमिनल को सजा और दंड देने का वे त्याग नहीं करते थे। इस प्रकार जब हम पैनी दृष्टि से अहिंसा को देखते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो यह बात हमारी समझ में आ जाती है कि अहिंसा का सिद्धांत अव्यवहार्य और अनाचरणीय बिल्कुल भी नहीं है। यानी अहिंसा को प्रैक्टिस में, आचरण में ढाला जा सकता है, उसे अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाना हर साधक के लिए मुमकिन और संभव है। मगर कुछ लोग विपरीत तरह की बातें बनाकर अहिंसा के बारे में भ्रम क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं। अहिंसा पर दूसरा आक्षेप, आरोप यह लगाया जाता है कि अहिंसा के प्रचार से मनुष्य कायर और बुजदिल बन जाता है। अहिंसा के नारों ने भारत को गुलामी की जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ दिया था। अहिंसा के कारण ही यहाँ के लोग शौर्य और बहादुरी से महरूम, वंचित हो गए। उन्होंने लड़ाई करना, युद्ध करना और मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी ठीक नहीं समझा और उनकी इसी कमजोरी, वीकनेस से फायदा उठाकर दूसरे आक्रमणकारियों ने इस देश पर हमला करके इस पर अपनी सत्ता और अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किंतु यह आक्षेप, एलिगेशन भी निराधार, बेसलेस और किसी भी किस्म की सच्चाई से बिल्कुल उलट और बिल्कुल विपरीत ही है। बंधुओं, व्यक्ति को असलियत मालूम ना होने की वजह से ही वह इस तरह के झूठे भ्रम में उलझता और फंसता है। असलियत यह है कि अहिंसा व्यक्ति को बुजदिल और कमजोर कदापि नहीं बनाती। जब हम अच्छी तरह इतिहास का पर्यवेक्षण करते हैं तो हमें पता लगता है कि जब तक भारत भूमि पर अहिंसा का पालन करने वाले और मौर्य कुल के शिरोमणि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक रहे, तब तक यहाँ के मनुष्यों में शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, वीरता और ब्रेवरी की कोई कमी नहीं रही। उन शासकों ने और उनके शासनकाल में इस देश के मनुष्यों ने अपनी मातृभूमि मदरलैंड के गौरव की रक्षा के लिए, इसकी अस्मिता को बचाकर रखने के लिए, इसे स्वतंत्र बनाए रखने के लिए बहादुरी पूर्वक, वीरता के साथ दुश्मनों के साथ युद्ध लड़े और उनके दांत खट्टे किए। कभी भी कायरता के साथ अपना मस्तक नीचे नहीं झुकाया, कभी भी बैक फायर नहीं किया, अपने कदम पीछे हटाने का प्रयत्न नहीं किया। अहिंसा के परम उपासक, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी 20वीं शताब्दी में अहिंसा का दिव्य उदाहरण हमारे सामने रखकर गए हैं। उन्होंने अहिंसा के ही एकमात्र वेपन और शस्त्र के द्वारा खून की एक बूंद बहाए बिना भी महान शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला किया, उनकी जड़ें हिला दी और अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। जो अंग्रेजी हुकूमत उस समय लगभग सारी दुनिया पर राज्य कर चुकी थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। किसी न किसी क्षेत्र में जहाँ पर उनका आधिपत्य होता था, हमेशा सूरज जगमगाता और रोशनी देता रहता था। क्या गांधी जी को कोई कायर और बुजदिल कह सकता है? नहीं, कदापि नहीं।
देश की सहस्रों हजारों सालों से चली आ रही गुलामी को अहिंसा ने ही तो खत्म और समाप्त किया था। इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि मेरा अहिंसा का सिद्धांत एक विधायक शक्ति है, इसमें कायरता, बुजदिली और डर के लिए कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। माई क्रीड ऑफ नॉन वायलेंस इज एन एक्सट्रीमली एक्टिव फोर्स। देयर इज ए रूम फॉर ए वायलेंट मैन टू बी समडे नॉन वायलेंट बट नन फॉर ए कॉवर्ड। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा का सिद्धांत अप्रतिम शक्ति और ताकत रखता है, जिसके बलबूते पर क्रूर से क्रूर ताकत को भी झुकाना मुमकिन और संभव है। हिंसक व्यक्ति समझाए जाने पर, प्रेरणा दिए जाने पर कभी अहिंसक बन सकता है, किंतु कमजोर, कायर, बुजदिल व्यक्ति कदापि अहिंसक नहीं बन सकता, क्योंकि अहिंसक बनने के लिए जिस स्पिरिचुअल पावर, आत्मशक्ति की जरूरत होती है, उसका कमजोर और कायर इंसान में सर्वथा अभाव पाया जाता है। वास्तव में अहिंसा मनुष्य को कदापि कायर नहीं बनाती, वह एक प्रचंड शक्ति है। इस शक्ति को अपनाने वाला व्यक्ति निर्भीक, शूरवीर, साहसी और बहादुर ही बनेगा। कमजोर, कायर और डरपोक कदापि नहीं हो सकता। इसी महाशक्ति के धारी सैकड़ों मनुष्यों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरी पूर्वक अपनी पीठों पर लाठियां और छातियों पर गोलियां खाई, अंग्रेजों के जुल्मों सितम और अत्याचार बर्दाश्त किए, सहन किए, किंतु अहिंसा की ताकत से लड़ने वाले उन बहादुर देशभक्तों का गोलियां और लाठियां भी कुछ बिगाड़ पाने में असमर्थ और नाकाम रही। वास्तव में अहिंसा के अभाव में संसार की स्थिति बहुत विकट और बिगड़कर रह जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि सारे संसार में अनर्थ और उपद्रव होने लग जाएंगे। सबल निर्बल को खा जाएगा, कोई किसी का लिहाज नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में शांति, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का रहना तो कदापि मुमकिन और संभव नहीं होगा। इसीलिए जैन धर्म अहिंसा को धर्म का प्रधान अंग मानता है और मन, वाणी तथा शरीर, माइंड, स्पीच एंड बॉडी, इन तीनों योगों के द्वारा किसी भी प्राणी की हिंसा ना करने का विधान बनाता है। यानी किसी को भी कष्ट और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आचारांग सूत्र में इसका कारण बताया गया है। सव्वे पाना पिया हुआ सुसाया दुख पड़िकुला आपिय वहा पिय जीविनो जीवियु कामा सव्वे सिंह जीवियम पियम। सभी प्राणियों को अपनी उम्र, अपनी जिंदगी, अपना आयुष्य प्यारा है। दुख कोई नहीं चाहता, सुख सभी को वांछित है। दुख को सभी धक्के मारकर निकालना चाहते हैं और सुख की इंतजार में हमेशा अपने घर के किवाड़ खोलकर उसका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन सबको प्रिय है। वध, ताड़ना, तर्जना, मारपीट और हिंसा किसी को भी प्रिय और हितकर किसी सूरत और किसी भी दशा में नहीं लगती है। बंधुओं, इस सच्चाई को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखने और विचार करने योग्य है। वह बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि अहिंसा जैन धर्म का ही सिद्धांत है, वे लोग बड़ी भारी भूल, भ्रम और गलती करते हैं। सामान्यतः अहिंसा के बिना कोई भी धर्म टिक नहीं सकता। विश्व का प्रत्येक धर्म आत्म शांति और विश्व शांति का उद्देश्य रखता है, और यह उद्देश्य अहिंसा के अभाव में कदापि पूरा नहीं हो सकता। संसार में शांति, सुकून और पीस तभी रह सकती है जबकि मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में दया, करुणा, स्नेह, अनुकंपा, मैत्री, वात्सल्य, अपनेपन और परोपकार की भावना हो। और ये सभी गुण अहिंसा के भाव
और गुण पर ही आधारित, अवलंबित और टिके हुए रहते हैं। प्रत्येक धर्म इन सभी गुणों का आदर करता है और इन्हें अपनाने का आदेश देता है, इसलिए वह अहिंसा का समर्थक है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मा नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चया, अर्थात जो मनुष्य ना तो किसी को दुख देता है और ना किसी से दुखी, परेशान, आर्त और व्याकुल होता है, वही ईश्वर का प्रिय और प्यारा होता है। इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ के सूरत आल इसरान में लिखा है, वल्ला होला युहिब्बुल अला इन जालमीन फी अजाबिन मुकीम। याद रखो, खुदा अत्याचारियों से कभी मोहब्बत और प्रेम नहीं करता। अत्याचारी लोग हमेशा के लिए दुख, कष्ट, तकलीफ और यातना सहेंगे, और जो भोजन के लिए या अन्य किसी भी अपने जीवन की आवश्यकता या विलासिता को पूरा करने के लिए, अपनी कुत्सित स्वाद इच्छा को पूरा करने के लिए किसी प्राणी का कत्ल और घात करता है, खुदा ऐसे अत्याचारी पर कभी भी अपनी रहमत और नजरे इनायत नहीं करता है। धम्मपद जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें भगवान बुद्ध भी कहते हैं, ना तेन अर्यो होती येन पानानि हिंसति अहिंसा सब पानानंग अर्योति पबुन्नति। आर्य और अनार्य की परिभाषा पाली भाषा में बताई गई। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों को दुख और तकलीफ देता है वह आर्य नहीं कहला सकता। आर्य यानी उत्तम, श्रेष्ठ और बढ़िया वही इंसान है जो किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ, कष्ट, वेदना और यातना पहुंचाने से बचता है, परहेज करता है। ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथ बाइबल, इंजील में भी लिखा है, दाउ शैल नॉट किल, 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोजेस, यानी ईसा के 10 उपदेशों में एक प्रमुख उपदेश है, हे इंसान तू किसी जीव का वध मत कर, किसी को तकलीफ और यातना मत दे। बंधुओं, मैंने कतिपय धर्म ग्रंथों के रेफरेंसेज, उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। धर्म अनेक हैं, सभी अहिंसा के पोषक हैं, उसे एंडोर्स करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर देते हैं, बलपूर्वक उसके स्थापना करने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। समस्त धर्म ग्रंथ बिना किसी आपसी मतभेद के एक स्वर और एक आवाज से यही कहते हैं कि संसार के किसी प्राणी को दुख और तकलीफ मत दो, किसी के कष्ट के कारण ना बनो। समस्त धर्मों का यही सार है। किसी कवि ने अत्यंत सरल और प्रेरक शब्दों में सुंदर ढंग से यही बात कही है, पोथियाँ सारी बाँच के, पोथियाँ सारी बाँच के बात निकाली दोए, सुख दिया सुख होते है, दुख दिया दुख होए। समस्त धर्म ग्रंथों का जिस्ट, सार और क्रक्स यही है कि किसी भी प्राणी को दुख और तकलीफ मत दो। किसी को दुख देने से, कष्ट पहुंचाने से, इंजर करने से पाप कर्मों का बंधन होगा और वे बांधे हुए कर्म लेटर और सुनर आज नहीं तो कल, देर सवेर में, इस जन्म में अथवा इस जन्म के बाद आगामी जन्मों में कभी ना कभी तो आपको दुख और तकलीफ जरूर पहुंचाएंगे ही। मानव में अगर मानवता नाम की कोई वस्तु है तो वह अहिंसा और अनुकंपा के अलावा और कुछ भी तो नहीं है। अगर संसार से अहिंसा की भावना उठ जाए तो उस स्थिति में संसार की स्थिति बदतर हो जाएगी। सभी प्राणी एक दूसरे को खा जाएंगे, कोई भी किसी का लिहाज नहीं करेगा। सारे संसार में उपद्रव, अशांति, क्यास और लॉलेसनेस ही प्रिवेल करेगी, फैल जाएगी। किंतु हम देखते हैं कि अगर पशु पक्षियों में भी अहिंसा की भावना ना होती तो पशु जगत की हालत भी बहुत खराब होती। बलवान पशु निर्बल और कमजोर को यूं ही मार देते
तो धरती पर रहने वाले अधिकांश प्राणी और जीव जंतु लुप्त हो गए होते, उनका समापन हो गया होता। किंतु ऐसा नहीं होता। सिंह और व्याघ्र जैसे निर्दय, क्रूर और हिंसक जीव जंतु भी अपनी संतान से उतना ही स्नेह और उतना ही प्यार करते हैं जितना मानव करता है, और वे भी अपने बाल बच्चों का उतने प्रेम से पालन पोषण करते हैं जिस प्रकार मैमल्स यानी स्तनपायी जीव करने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना, यह दावा करना, ऐसा कथन करना कि अहिंसा का सिद्धांत अव्यवहार्य, इम्प्रैक्टिकेबल है और हिंसा के अभाव में जीवन नहीं चल सकता, गुजारा नहीं हो सकता, यह विचार भ्रमात्मक, व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाने वाला, मिसगाइड और मिसलीड करने वाला है। असलियत तो यह है कि अहिंसा के अभाव में जीवन नहीं टिक सकता और दुनिया का काम एक पल के लिए भी नहीं चल सकता। अहिंसा जीवन है, हिंसा मृत्यु है, अहिंसा अमृत है और हिंसा विष के समान संसार को बर्बाद और ख़त्म करने वाली है। इसलिए अहिंसा पर आक्षेप करना छोड़ दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की स्थिति के मुताबिक, अगर वह गृह त्यागी, अकिंचन अनगार है, तो संपूर्ण अहिंसा व्रत को अंगीकार करना चाहिए, जिसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं होता। किंतु अगर आप हाउस होल्डर हैं, गृहस्थ हैं, गृहवास में रहते हैं, अपने परिवार, समाज, कुटुंब, प्रांत और देश के प्रति भी आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उन जिम्मेदारियों से आंख नहीं मूंद सकते, तो ऐसी स्थिति में भी आपको निरर्थक हिंसा और निरपराध हिंसा से तो जरूर बचना चाहिए। अपराधी को गृहस्थ दंडित कर सकता है, किंतु निरपराध, बेकसूर और इनोसेंट को सजा देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। और फजूल की हिंसा करना, जिन कामों को किए बगैर आपका गुजारा हो सकता है, ऐसे व्यर्थ के काम करके हिंसा का बोझ इकट्ठा करना, इसे भी शास्त्रीय दृष्टि से अनुचित बताया गया है। इस बारे में शेष बातें हम कल करने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।